हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि आखिर ये चार्जेस पे ये डिफरेंट साइंस हमारे क्यों बने रहती है, और इसका फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो दोस्तों, ये साइंस देख रहे होंगे आप अपने चार्जर्स पे। अगर नहीं देखी तो जाके अपने चार्जर को देखिए। अगर आपका चार्जर रियल हुआ तो ही ये साइंस दिखेंगे, वरना आपका साइन एकदम आपका चार्जर प्लेन होगा तो उसमें वो मतलब आपका लोकल चार्जर है। तो दोस्तों, उसमें आपको मिल जाती है स्क्वायर का साइन, होम का साइन, फिर अलग अलग साइंस मिल जाते हैं, जैसे कि वी का साइन, अलग अलग साइंस मिल जाते हैं आपको डस्टबिन विथ क्रॉस साइन। तो दोस्तों, हम वन बाय वन हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, पहली साइन है स्क्वायर साइन। इसे स्क्वायर में बुलाया जाता है। ये डबल इंसुलेटेड होता है, इसलिए इसे बुलाया जाता है। इसका मतलब आप इसे समझ सकते हैं, डबल इंसुलेटेड। अगर आपके चार्जर डबल इंसुलेटेड है तो ये साइन होती है। ये साइन डबल स्क्वायर मतलब आप स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा और स्क्वायर, इसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है डबल इंसुलेटेड। डबल इंसुलेटेड मतलब आपका जो चार्जर है वो डबल इंसुलेटेड है। मतलब आपके चार्जर अगर कहीं कट गया बाई चांस, या कहीं अगर वो घिंचा के अगर टूट गया या कट गया, तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको करंट लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका चार्जर है लोकल तो आपको डरने की बात हो जाएगी। बिकॉज जब अगर आपका चार्जर आपने चार्जिंग में लगाया है, और अगर आपका चार्जर लोकल है, अगर उसमें ये साइन नहीं दी हुई है, अगर आपका चार्जर अगर लोकल है और ये साइन नहीं दी है, तो आपका चार्जर पक्का आपको करंट लग सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी चार्जर लें तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि वो डबल इंसुलेटर का साइन उस पर हो, डबल स्क्वायर साइन। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे सिंबल की ओर चलते हैं। दूसरा सिंबल है वी, जिसे आम भाषा में वी बोला जाता है, लेकिन इसका असली नाम फाई है। इससे अगर आप देखेंगे तो ये रोमन भाषा में ऐसे बोला जाता है फाइस, क्योंकि अगर आपको रोमन भाषा आती है, वो जो रोमन भाषा रहती है जैसे हम स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो वैसा आती है, उस भाषा को रोमन भाषा बोलते हैं। तो रोमन भाषा में वो 5 लिखा रहता है, मीन्स कि फाई, इसलिए उसे फाई कहा जाता है, ना कि इसे आम भाषा में लेकिन हम वी कहते हैं। तो दोस्तों, ये साइन इसलिए यूज़ की जाती है कि आपके चार्जर की पावर सप्लाई एफिशिएंसी क्या है, उसकी लेवल क्या है, कि उतने पावर सप्लाई कितनी रहेगी उस चार्जर की। ये इस चार्जर का डिज़ाइन मतलब ये आपको बताता है। बेसिकली ये यूरोपियन में लेवल 5 रहता है, और क्या बोलते हैं, कुछ में ये लेवल 4 भी रहता है, कुछ कंट्रियों में। बाकी यूरोपियन कंट्री में ये लेवल 5 रहता है, बाकी अलग अलग कंट्रियों में ये लेवल 4 पाया जाता है। तो दोस्तों, यही मतलब है कि इस वी का मतलब आपके चार्जर का एफिशिएंसी पता करना आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन वही दोस्तों, अगर आप लोकल चार्जर यूज़ करते हैं तो ये साइन तो रहती नहीं। कुछ चार्जर में तो चार्जर पूरा ही का पूरा प्लेन होता है, तो मतलब वो पूरा का पूरा लोकल चार्जर है आपका। तो दोस्तों, आपको इधर से सावधान हो जाना है। आपको कभी भी ये लोकल चार्जर्स नहीं खरीदने चाहिए, और ये आपको ब्रांडेड चार्जर्स, ये अपने जो चार्जर लगते हैं वो चार्जर खरीदिए। तो दोस्तों, इस वी का साइन आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं तीसरे की ओर। तो दोस्तों, ये तीसरा सिंबल आपका घर है। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरा सिंबल आपको अपने चार्जर में घर का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस घर के सिंबल का क्या फंडा है। तो दोस्तों, ये चार्जर मतलब ये आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है। तो ये क्या घर का सिंबल मतलब कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये घर के यूज़ के लिए, ना कि बाहर की, मतलब बाहर के हाई वोल्टेज के लिए। जैसे आपका चार्जर में होम का यूज़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसे आप बस घर में यूज़ कीजिए, ना कि बाहर। बिकॉज अगर आप दूसरे घर में तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि उस जो वोल्टेज है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जो हमारी नॉर्मल घर पे वोल्ट आता है हमारा, वो 220 वोल्ट का होता है, तो वो करंट वो झेल लेगा। लेकिन जब हम उसे ज़्यादा करेंगे तो, या हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में लेके जाते हैं अपने चार्जर को, तो क्या होता है, वो चार्जर आपका ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं ले जाना है। तो दोस्तों, ये घर का सिंबल का मतलब यही होता है कि हमें इसे ना हाई वोल्टेज का करंट देना है, मतलब अपने चार्जर को प्रेशर देना है, ना कि उसे डायरेक्ट सनलाइट में लेके जाना है, वरना ये चार्जर आपका ब्लास्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, घर का साइन मतलब घर में रहिए, चार्जर को रखिए। तो दोस्तों, अब अगले साइन की ओर बढ़ते हुए आपको दिख रहा होगा ये डस्टबिन विथ क्रॉस साइन, कि इस डस्टबिन का साइन आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में मिल जाता है। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो रहते हैं उन्हें कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज ये रिसाइकल के लिए आपको दे देना चाहिए। आपकी जो भी कंपनी है
उस कंपनी में उसे जो भी आपका सामान है, बैटरी हो गया ये सब, या चार्जर जो इसके बारे में हम कर रहे हैं, आपको उस कंपनी को दे देना चाहिए। हालांकि लोग करते नहीं क्योंकि टाइम होता नहीं है, क्योंकि रिसाइकल होता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नॉन डिग्रेडेबल हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें ये इसका साइन का मतलब तो यही है कि आपको ये चीज़ें रिसाइकल कर देनी चाहिए, जो कंपनी की उसको दे देनी चाहिए। लेकिन बहुत कम, बोले तो एकदम बहुत ही कम लोग ये सब काम करते हैं, हालांकि बहुत लोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब अगले साइन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले साइन है ISC, या फिर जो आपको बुलाना है वो सिंबल इसे आप बुला सकते हैं। कमेंट कर दीजिए अगर आपको इसके अलावा भी इसे बहुत कुछ बुलाते हैं। अभी मुझे पता नहीं, जो मेरे को पता था मैंने आपको 2 नाम बता दिए। तो दोस्तों इसे ये बुलाया जाता है। आखिर इसका यूज़ क्या होता है? तो दोस्तों इसका यूज़ ये है कि ये अलग अलग स्टैंडर्ड टेस्टिंग से गुजरा हुआ है। जैसे कि हमारा फूड FSSAI प्रूफ रहता है, या अलग अलग प्रूफ से मतलब गुजरा रहता है, अलग अलग प्रोसेस से, वैसे ही ये भी हमारा चार्जर ये अलग अलग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। और ये एकदम सेफ़ चार्जर है। ये इसकी मतलब सिंबल है कि ये सेफ़ है, एकदम सेफ्टी का प्रूफ जिसे बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ ITC प्रूफ रहता है, FSSAI, वैसे इसमें ये प्रूफ के लिए ये सिंबल डाला जाता है। तो दोस्तों इस सिंबल का यूज़ ये था कि आपका चार्जर एकदम सेफ्टी है, और आपका चार्जर एकदम सेफ़ है और एकदम ओरिजिनल है। तो दोस्तों इसका मतलब ये था। एक और साइन होती है ये रेक्टेंगुलर साइन। तो दोस्तों अगर आपको ये बताना है कि ये रेक्टेंगुलर साइन किसका होता है, तो आपको अगर मालूम है तो इसे कमेंट कीजिए, वरना मैं इसे अलग वीडियो में समझा, अगर ज़्यादा कमेंट नहीं आए तो मैं इसे समझा दूँगा कमेंट पिन करके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सबका नॉलेज बढ़े। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।